एक मशहूर कहावत आपने सुनी होगी, नीम हकीम खतरा जान। यानी ऐसे हकीम, ऐसे चिकित्सक या ऐसे डॉक्टर जिनकी पढ़ाई पूरी नहीं है, जिन्हें अपने विषय की जानकारी नहीं है, लेकिन जो चिकित्सक बनकर बैठ गए हैं, डिस्पेंसरी खोलकर बैठ गए हैं, आपका इलाज कर रहे हैं, उनसे इलाज कराना आपको ठीक करने की जगह अधिक बीमार करने वाला साबित हो सकता है। तो साथियों, ये केवल चिकित्सकीय पेशे को लेकर सवाल नहीं है। तमाम तरह के दूसरे जो कंसल्टेंट हैं, दूसरे जो सलाहकार हैं, दूसरे जो एडवाइजर हैं, चाहे वो हमें अकाउंट्स के लिए सलाह देते हो, चाहे वो इंजीनियरिंग के लिए सलाह देते हो, चाहे वो हमें हमारे से संबंधित तमाम जो कानूनी पहलू है उनको लेकर के सलाह देते हो, या शिक्षा के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, इंश्योरेंस के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में आपको सलाह देते हो, अगर उनके पास खुद के पास जानकारी पूरी नहीं है तो उनकी सलाह लेना आपको फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। और इसलिए इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि मेडिकल प्रोफेशन में जो है वो एक निश्चित डिग्री वाला हो, उसके पास मेडिकल काउंसिल की मान्यता हो। अगर वकील कोई है उसके पास लॉ की डिग्री हो और वो बार काउंसिल से मान्यता प्राप्त हो। अगर कोई इंजीनियर है, इंजीनियरिंग काउंसिल से उसको जुड़ा होना चाहिए, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ा होना चाहिए। या अगर हमारा कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उसने सीए की पढ़ाई की होगी और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का जो इंस्टीट्यूशन है, उनकी जो संस्था है, उसका मेंबर होना चाहिए। तो साथियों, क्या अगर नहीं है और वो अगर आपको सेवाएं गलत सलाह के साथ दे देते हैं तो क्या स्थिति बनती है? उन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज मैं आ रहा हूं उपभोक्ता संरक्षण पर खास बात लेकर के कि क्या उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में जो लोग सलाहकार बने हुए हैं, जो उपभोक्ता आंदोलनकारी अपने आप को कहना पसंद करते हैं, जो प्रोफेशन कंज्यूमर के क्षेत्र में आपको तमाम तरह की सलाह दे रहे हैं, क्या वो इस योग्य हैं कि वो आपको सही सलाह दे रहे हैं? और कहीं उनकी सलाह आपके लिए फायदे की जगह नुकसान का सौदा तो नहीं बन जाती। तो नमस्कार दोस्तों, कंज्यूमर न्यूज ऑनलाइन चैनल में एक बार फिर हूं मैं आपके साथ, और आज हम बात करेंगे एक ऐसे नोबल प्रोफेशन को लेकर जिनसे जुड़े लोगों से आप लगातार सलाह तो लेते रहते हैं, लेकिन जिनके प्रोफेशन के बारे में आप बहुत जानते नहीं हैं। आपने आजकल इंटरनेट के जरिए, गूगल के जरिए, तमाम तरह के जो हमारा सोशल मीडिया, उसके जरिए बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा, बहुत सारे सलाहकारों को देखा होगा। वो बताएंगे कि आपको कौन सी कार खरीदनी चाहिए, वो आपको बताएंगे कि आपको कौन सी बीमा पॉलिसी लेनी चाहिए, वो आपको बताएंगे कि अगर आपके पास कोई शिकायत किसी प्रोडक्ट को ले गई है तो आपको क्या कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन क्या वो खुद लोग जो आपको जानकारी दे रहे हैं इस योग्य हैं कि वो आपको सही सलाह दे सके? उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में लगभग 40 साल से काम करते मैंने इस बात को बहुत गंभीरता से महसूस किया है कि बहुत सारे लोग इस प्रोफेशन में ऐसे हैं जिन्हें खुद को नॉलेज नहीं है, जिनको जानकारी नहीं है, लेकिन जो अपने आप को बिना किसी डिग्री के, बिना किसी अनुभव के, बिना किसी मान्यता के कंज्यूमर एडवाइजर के रूप में एस्टेब्लिश कर रहे हैं, आपको सलाह दे रहे हैं, तमाम तरह की चीज़ों को लेकर आपको सलाह दे रहे हैं कि आपको कौन सी ज़मीन खरीदनी चाहिए, कौन सा फ्लैट खरीदना चाहिए, आपको सलाह दे रहे हैं कि आपको कौन सा बीमा लेना चाहिए। रियल एस्टेट सेक्टर में या इंश्योरेंस में किसी हद तक रेगुलेशन लाने की कोशिश की गई है। रेरा ने इस बात का प्रावधान किया है कि अब जो कंसल्टेंट वही होना चाहिए जिसके पास बेसिक योग्यता हो, जिसका रेरा से रजिस्ट्रेशन हो। इंश्योरेंस के सेक्टर में IRDA एक प्रोविजन लेकर आया है कि आपको बीमा पॉलिसी के लिए सलाह देने वाला व्यक्ति एक निश्चित योग्यता का धारक और एक निश्चित परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। इसी तरह सेबी के तरफ से दी गए एडवाइजर्स की हम बात करें, उन्होंने इस बात का प्रावधान किया है कि अगर आपको कोई स्टॉक मार्केट्स के संबंध में, कोई शेयर्स के संबंध में जानकारी दे रहा है तो उसे मान्यता प्राप्त सेबी से एडवाइजर या सलाहकार होना चाहिए। लेकिन आम उपभोक्ता के संरक्षण के क्षेत्र में अगर हम मिलावट की बात करें, कम नापतोल की बात करें, काला बाजारी की बात करें, भ्रामक विज्ञापनों की तरफ बात करें, डार्क पैटर्न के लिए आपको ठगे जाने की बात करें, या तमाम तरह की दूसरी जो अनुचित व्यापारिक व्यवहार है जिनके जरिए आपको गुमराह किया जाता है और आपकी चपत लगाई जाती है, बहुत आर्थिक रूप से भी और तमाम दूसरी तरह से भी, जो आपके अधिकार है सुरक्षा का, सूचना का, चयन का, सुनवाई का, क्षतिपूर्ति का, उसका हनन करते हैं और उनसे पीड़ित आप हो जाते हैं। तो आप जब राय लेने के लिए जाते हैं, सलाह लेने के लिए जाते हैं और कई बार पहले सलाह लेने के लिए जाते हैं कि आपको कौन सा उत्पाद या कौन सी सेवाएं लेनी चाहिए, तो क्या वो लोग जो सलाह आपको दे रहे हैं
जो आपकी मदद के लिए आपको कहते हैं कि वो कंज्यूमर्स की हेल्पलाइन चला रहे हैं। सरकारी हेल्पलाइन चल रही है, लेकिन ऐसे बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में भी आप इंटरनेट देखेंगे। आप जैसे ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन का बटन दबाएंगे, आप कोई कंप्लेंट करना चाहते हैं, 50 साइट्स आपके सामने खुल जाएगी और आपको भ्रमित वो भी करेंगे कि आप हमारे यहाँ कंप्लेंट दर्ज कराइए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो साथियों, क्या वो लोग उस बेसिक योग्यता को धारण करते हैं? क्या वो उस हिसाब से अधिकृत हैं कि वो आपको सलाह दे सके? और क्या उनको अधिकृत करने को लेकर सरकारी या गैर सरकारी स्तर पर कोई सिस्टम बना हुआ है? उसी पर आज हम बात करेंगे। और ये बात है आज खास, क्योंकि आज का दिन इस पेशे से जुड़े तमाम प्रोफेशनल्स के लिए और उन वॉलंटरी कंज्यूमर एक्टिविस्ट के लिए जो फ्री सेवाएं आपको दे रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण है। आप जैसा कि जानते ही होंगे, पूरे देश में आज वॉलंटरी कंज्यूमर्स एक्टिविस्ट और प्रोफेशनल कंज्यूमर्स एडवाइजर्स की तरफ से VCA PCA डे मनाया जा रहा है। हर साल 6 सितंबर को ये दिन मनाया जाता है इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में जो लोग सलाह दे रहे हैं, जो लोग एडवाइस दे रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, वो खुद अपने आप को एक एस्टेब्लिश कर सकें, खुद वो अपने आप को इस बात के लिए तैयार है या नहीं कि उन्हें सलाह देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, उसके लिए अपने आप को सक्षम है कि नहीं जान सके। और इसके साथ ही साथ समाज के उस तबके के लिए भी ये बेहद महत्वपूर्ण है कि वो लोग जो इनकी सेवाएं ले रहे हैं, क्या उन्हें पता है कि नहीं कि आपका कंज्यूमर एडवाइजर, आपको उपभोक्ता मामलों के संबंध में सलाह देने वाला, चाहे वो वकील हो सकता है, तमाम कानूनों की उसकी जानकारी हो सकती है, तो क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से जुड़े कानूनों की भी उसे विशेष जानकारी है, अगर उसके पास विशेषज्ञता हासिल है या नहीं, या अगर कोई स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन का प्रतिनिधि है। और इन सब से हटकर हो सकता है बैंकिंग का आपका कस्टमर केयर का अधिकारी हो, आपका इंश्योरेंस का कस्टमर केयर का अधिकारी हो, क्या वो इस बात के लिए सक्षम है? साथियों, हर पेशेवर के लिए, हर एक्टिविस्ट के लिए वो दिन बेहद महत्वपूर्ण होता है जो उनके पेशे को, उनके कार्य को, उनकी प्रतिबद्धता को, उनकी विश्वसनीयता को स्थापित करने की एक प्रतीक के रूप में बन जाए। VCA और PCA डे तमाम कंज्यूमर एक्टिविस्ट के लिए एक ऐसा ही पवित्र और महत्वपूर्ण दिन है जो इस बात को सुनिश्चित करता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के सेक्टर में जो बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को राय देने वाले इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया पर, तमाम अन्य माध्यमों से आ गए हैं, उनको किस तरह रेगुलाइज किया जाना चाहिए, उनकी क्या पहचान होनी चाहिए, उस क्षेत्र में जो लोग विश्वसनीय ढंग से काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए क्या मैकेनिज्म होना चाहिए, उनके लिए क्या अवार्ड्स होनी चाहिए, क्या स्कॉलरशिप होनी चाहिए, क्या प्रशिक्षण होना चाहिए, क्या उनको जानकारी देनी चाहिए। उस विषय के साथ ही साथ क्या सरकार को इस पर भी नियंत्रण करने के लिए कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, कोई सिस्टम नहीं बनाना चाहिए, उन सब की दृष्टि से ये बेहद महत्वपूर्ण दिन है, जिसे हम कंज्यूमर एक्टिविस्ट डे भी कह सकते हैं, कंज्यूमर प्रोफेशनल्स डे भी कह सकते हैं। लेकिन हम भाषा के तौर पर अगर हम बात करें तो जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ VCA एंड PCA है, जो इसकी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, जिस तरह अलग अलग पेशे को लेकर उनकी काउंसिल्स हो सकती है, उनकी एजेंसी हो सकती है, होती है, उसी तरह कंज्यूमर प्रोटेक्शन के सेक्टर में काम करने वाले प्रोफेशनल्स, कंज्यूमर सेक्टर के में काम करने वाले, कंज्यूमर एडवाइस के सेक्टर में काम करने वाले जो कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं, उन सब ने मिलकर एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाई है। और इस सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी का नाम है सेंट्रल काउंसिल ऑफ VCA और PCA। और ये सेंट्रल काउंसिल इस बात की लगातार कोशिश कर रही है कि उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में भी प्रभावी, प्रशिक्षित, कमिटेड, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित ऐसे बुद्धिजीवियों को आगे लाया जा सके जिन्होंने इसके संबंध में अध्ययन किया है, जिसका इस क्षेत्र में अनुभव है, जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जो सरकार के साथ उपभोक्ता संरक्षण विषयों पर लगातार काम करते रहे हैं। और इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए, इसी बात को व्यवस्थित करने के लिए और सरकार से भी लगातार संपर्क करके इस बात के लिए कानून बनवाने के लिए, इस बात की बेहतर व्यवस्था करवाने के लिए काम कर रही है, वो सेंट्रल काउंसिल ऑफ VCA PCA जो एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, आम उपभोक्ताओं को संरक्षण देने वाले लोगों को संरक्षण देने के लिए, न केवल उनकी निगरानी के लिए, न केवल उनको प्रशिक्षण के लिए, न केवल उनको अवार्ड और पुरस्कृत करने के लिए, बल्कि अगर उन्हें काम करने में कोई दिक्कत आ रही है उनकी मदद करने के लिए। आप लोगों ने देखा RTI के सेक्टर में जो सूचना के अधिकार में काम करने वाले लोग हैं, जब वो गोपनीय सूचनाएं हासिल करते हैं तो जिनके हितों को प्रभावित
उससे होना पड़ता है, वो उनके ऊपर हमले कर देते हैं, उनको मारने की कोशिश की जाती है, कई बार मार भी दिया जाता है, अनेक तरह से परेशान किया जाता है। ऐसा ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन के सेक्टर में भी है। जो लोग आम उपभोक्ता को राहत देने के लिए काम करते हैं, संघर्ष करते हैं, कार्रवाई करते हैं, उनको डराने धमकाने के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, सही गलत तरीकों से उनके पर दबाव बनाने के लिए बहुत सारी एजेंसियां, बहुत सारे ऐसे संगठन जो व्यापारिक हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले हो कई बार काम करते हैं। तो उनको प्रोटेक्शन देने के लिए भी, अगर आप उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अगर आप किसी स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन के प्रतिनिधि हैं, अगर आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन से संबंधित किसी मैकेनिज्म से जुड़े हुए हैं और उपभोक्ता को न्याय दिलाने की कोशिश में आपके साथ अन्याय हो जाता है, तो उसको प्रोटेक्शन करने के लिए भी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बनी हुई है। तो साथियों, इस काउंसिल के माध्यम से इस बात की कोशिश करने के लिए कि जो उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले साथी हैं, उनका कैसे विश्वसनीय ढंग से अधिसूचना किया जा सके, कैसे उनकी पहचान को सुनिश्चित किया जा सके, सेंट्रल काउंसिल ऑफ वीसीपीसी काम करती है। और उसी की पहल पर भारत में पूरे देश के विभिन्न हिस्सों में तमाम स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों के माध्यम से, विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से हर साल वीसी और पीसी डे 6 सितंबर को मनाया जाता है। तो आज का दिन मेरे लिए इस दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है कि मैं जिस पवित्र पेशे से जुड़ा हूँ, आम उपभोक्ता को शोषण मुक्त बनाने की जिस लड़ाई में मैं जुड़ा हूं और मेरे साथी जुड़े हैं, उनके लिए आज एक बेहद महत्वपूर्ण दिन है। तो आपको जानना होगा, इसे हमें समझना होगा कि इस दिन के जरिए सेंट्रल काउंसिल ऑफ वीसीपीसीए न केवल उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े लोगों की विश्वसनीयता को कायम करने के लिए काम करती है, बल्कि हर साल वो एक सब्जेक्ट भी लेकर आती है, एक थीम लेकर आती है वीसीपीसी डे की, जिस पर उस साल के कार्यक्रमों में देश भर में चर्चा होती है। और इस बार की हमारी थीम जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ वीसीपीसी ने दी है, वो है उपभोक्ता के जो अधिकार हैं उनको कैसे अधिक प्रभावी किया जा सकता है। तो साथियों, इस बार देश भर में जो आयोजन हो रहे हैं वो इसी बात को लेकर हो रहे हैं कि उपभोक्ताओं के जो विभिन्न अधिकार 1986 में उपभोक्ता संरक्षण कानून के जरिए मिले, 2019 के उपभोक्ता संरक्षण कानून के जरिए पुनर्स्थापित किए गए, या तमाम दूसरे कानूनों के जरिए भी। अगर हम हवाई जहाज के उपभोक्ता हैं तो जो हवाई सेवाओं का सिटीजन चार्टर है आपके लिए अधिकार देता है। अगर आप बैंकिंग के उपभोक्ता हैं तो आरबीआई की बहुत सारी गाइडलाइन आपके अधिकार को सुनिश्चित बनाती है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं किसी, तो सेबी के सारे बहुत सारे अधिकार आपको मिले हुए हैं, जिनके जरिए आपके अधिकार के जरिए आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग से संबंधित आपके अधिकारों की सुरक्षा करती है। उन्होंने कंज्यूमर्स जो बैंकिंग के हैं उनके जो बहुत सारे अधिकार बताए, उनकी रक्षा के लिए बहुत सारे प्रावधान किए हैं। इन सब की मेडिकल की बात अगर हम करें, जो मेडिकल में हम इलाज कराने जाते हैं, अस्पतालों में लेके जाते हैं, तो पेशेंट्स के जो राइट्स हैं, इनको हम पेशेंट्स का चार्टर बोल सकते हैं, क्या उनकी प्रभावी क्रियान्वित हो रही, उन तमाम मुद्दों को लेकर इस बार के वीसीपीसी डे पर हम देश भर में अभियान चला रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं, गोष्ठियां कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, और उसके जरिए इस बात को सुनिश्चित बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि 6 अधिकार खास तौर से आपको मिले हैं। सुरक्षा का अधिकार, बाजार में ऐसा कोई सामान बिकना नहीं चाहिए, ऐसी कोई सेवा मिलनी नहीं चाहिए जिससे आपकी जान माल को नुकसान हो सके। सूचना का अधिकार, जो भी वस्तु या उत्पाद, जो भी सेवा बाजार में मिल रही है उसके संबंध में पूरी सूचनाएं प्राप्त करने का आपको अधिकार हो। चयन का अधिकार, आपको किसी खास किस्म की सेवा लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, किसी खास किस्म का उत्पाद को खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आपको सुनवाई का अधिकार, अगर आपने कोई वस्तु या सेवा ले ली है उसके बाद आपको कोई शिकायत है तो ऐसा तो नहीं है आपको मना कर दिया जाएगा कि नहीं, आपने एक बार सामान खरीद लिया, एक बार सेवा ले लिया, आपकी बात तो नहीं सुनी जाएगी। आपके सुनवाई का अधिकार, और सबसे महत्वपूर्ण आपका जो अधिकार है उपभोक्ता के क्षतिपूर्ति का अधिकार। अगर किसी भी सेवा से, किसी भी वस्तु से, किसी भी उत्पाद से किसी उपभोक्ता को नुकसान हो गया है तो उससे होने वाले पूरे नुकसान की क्षतिपूर्ति आपको दिलाई जाए, इस बात के लिए जिला उपभोक्ता आयोग काम कर रहे हैं, राज्य आयोग काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय आयोग काम कर रहे हैं, काउंसिल काम कर रही है, आपका जो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण काम कर रहा है। वो जो आपका अधिकार है और इनके साथ सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है उपभोक्ता जागरूकता का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। तो क्या आप तक वो सूचनाएं पहुंच रही है? साथियों, हमें लगता है कि 1986 में उपभोक्ता संरक्षण कानून बनने के बाद अब लगभग 4 दशक का समय बीत गया है, लेकिन आज भी उस आम आवाम, गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े तबके के उपभोक्ता तक
जिसे सबसे ज्यादा संरक्षण की आवश्यकता थी, पूरी तरह हम इन अधिकारों का फायदा नहीं पहुंचा सके। आज ही की हम बात करें, 2 दिन पहले सरकार ने बहुत बड़ी घोषणा करी है, जीएसटी में बड़ी राहत मिली है, 45,000 करोड़ का फायदा उपभोक्ताओं को मिलने वाला है। लेकिन साथियों, क्या वो आप तक पहुंचेगी? वो छूट आप तक पहुंचेगी? क्या जीएसटी को मिलने वाला जो फायदा है वो कंज्यूमर तक डाइवर्ट होगा? या ऐसा तो नहीं है कि कंपनियां पहले ही कीमत बढ़ा करके उसको अपने फायदे में मर्ज कर ले? ये आपका अधिकार है, तो आप इसे कैसे समझ पाएंगे, आप इसे कैसे सुनिश्चित बना पाएंगे? और इसमें कंज्यूमर एडवाइजर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो आपके अधिकार हैं, ये पूरी तरह प्रभावी कैसे हो सकते हैं, इस बात को लेकर उपभोक्ता संरक्षण के जिससे जुड़े तमाम लोग इस साल के वीसीएपीसी डे को मना रहे हैं। इसी तरह हर साल वीसीएपीसी डे पर एक खास थीम आती है, आम उपभोक्ता को संरक्षण देने और उपभोक्ताओं को संरक्षण देने के लिए काम कर रहे मेरे आंदोलनकारी साथी, मेरे प्रोफेशन से जुड़े लोगों को संरक्षण देने के लिए इस दिन की बहुत महत्ता है। अगर आप चाहते हैं कि हम एक शोषण मुक्त बाजार व्यवस्था बनाने के संकल्प को साकार कर सकें, तो आपको इन उपभोक्ता संरक्षण कर्मियों को एक सशक्त पहचान देनी होगी। सेंट्रल काउंसिल ऑफ वीसीएपीसी और देश के उपभोक्ता संगठनों के सबसे बड़े नेटवर्क कंज्यूमर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रयासों से भारत सरकार ने वीसीएपीसी के नामों को स्वीकार करते हुए तमाम राज्यों के लिए एक एडवाइजरी जारी की थी। तमाम राज्यों को निर्देश दिए गए थे कि वो अपने राज्यों के स्तर पर इस बात की व्यवस्था करें कि उसके राज्य में जो लोग उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन लोगों की पहचान की जाए, उनकी लिस्ट तैयार की जाए और उनका एक्रेडिटेशन किया जाए, उनका अधिसूचना किया जाए, ताकि गुमराह उपभोक्ता न हो। हर कोई जाकर ये नहीं कहे कि मैं कंज्यूमर एक्टिविस्ट हूँ, मेरी सलाह मानिए आपका फायदा हो जाएगा और उसका नुकसान करा बैठे। और उसके साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि अगर एक्रेडिटेशन होगा, अगर एक सूची होगी, सरकार के पास एक सूची होगी, तो निश्चित रूप से आम उपभोक्ता उनकी मदद ले सकेगा, उनके पास जा सकेगा कि ये विश्वसनीय लोग हैं। तो साथियों, इसको लेकर के भारत सरकार ने एक एडवाइजरी जारी करी। उसमें इस बात का भी प्रावधान किया गया कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनको मान्यता देने के लिए व्यवस्था की जाए, उनके संबंध में उनकी पहचान की जाए। केंद्रीय स्तर पर सेंट्रल काउंसिल ऑफ वीसीएपीसी इसके लिए प्रयासरत है। लेकिन ये तमाम लक्ष्य हम तब तक हासिल नहीं कर सकते जब तक कि इनको फायदा लेने वाले आम उपभोक्ता इस संबंध में जागरूक नहीं होंगे। तो आज वीसीएपीसी डे के मौके पर मैं देश के उपभोक्ताओं का आह्वान करता हूं कि वो इस बात को सुनिश्चित बनाने के लिए कि उपभोक्ता संरक्षण क्षेत्र में काम कर रहे अधिकार जो एक्टिविस्ट हैं, जो प्रोफेशनल हैं, वो एक गरिमामय प्रोफेशन के साथ अपने आप को व्यवस्थित कर सकें, उसके लिए वो आगे आए। सरकार से हम एक बार फिर से मांग करते हैं कि उनके एक्रेडिटेशन के लिए राज्य स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर व्यवस्था करें और इस बात को सुनिश्चित बनाएं कि एक नोबल प्रोफेशन आज जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन से संबंध में है, उसे सुव्यवस्थित ढंग से तैयार किया जा सके। आज लाखों लोग इससे जुड़े हैं। सेंट्रल काउंसिल की एक कोशिश है और मैं विश्वास दिलाता हूं, हम इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि एक दिन हमारी काउंसिल इस लक्ष्य को प्राप्त करने में, हासिल करने में कामयाब होगी। तो लेकिन इसके लिए ये भी जरूरी है कि आपस की संस्थागत मतभेदों को भुलाकर देश के उपभोक्ता संरक्षण कर्मियों को एक होना होगा, देश के उपभोक्ता आंदोलनकारियों को एक होना होगा और एक बड़े मकसद के लिए जिसका उद्देश्य देश के 140 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं को संरक्षित बनाना है। तो केवल देश के स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया भर के उपभोक्ताओं के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध करना होगा। मैं आह्वान करता हूं कि इस तरह के प्रयासों को आप मदद दीजिए। मैं हर विषय को लेकर आपके पास आता रहा हूं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन से जुड़े हर विषय पर मैंने बात की है। आज की हमारी बात इस प्रोफेशन को, इस आंदोलन को व्यवस्थित बनाने की और एक मान्यता सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर दिलाने की मांग के साथ है, ताकि आपको संरक्षण को हम प्रभावी ढंग से पुख्ता कर सके। धन्यवाद दोस्तों, आता रहूंगा कंज्यूमर न्यूज ऑनलाइन चैनल में। लेकिन इस तरह के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए भी जरूरी है कि आप इस तरह के चैनल से जुड़िए, उन्हें सब्सक्राइब कीजिए, आप शेयर कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए और उसे कराइए। और अगर आपको मेरी बातें पसंद नहीं आ रही, आपको लग रहा है कुछ आपत्ति है, तो कमेंट्स बॉक्स में जाइए, लिखिए, ताकि हम अपने विचारों को आपके हितों के अनुरूप बदलाव ला सकें, इस आंदोलन को आगे बढ़ा सके। धन्यवाद। जय हिंद।